हेलो एंड वेलकम टू यू इस एससी इंग्लिश क्लासेस या फिर एससी बोर्ड्स के यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे ये दोनों यूट्यूब चैनल है, एससी बोर्ड और एससी क्लासेस, आप जहां भी मुझे देख रहे हो। आज की इस वीडियो में हम लोग शानदार सा पोएम कवर करने वाले हैं, ओड एंड सॉलिट्यूड, जिसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने, और ये दिखने में कुछ यूं थे। आइए सबसे पहले जानते हैं यहाँ जो ओड लिखा है, इस ओड का मतलब क्या है। ओड का मतलब देखो क्या है। Ode is a poem. Ode is a poem addressed to a person or an object. Ode एक कविता है जिसको किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ग्रीक वर्ड है ओड, मतलब होता है कोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पनीड बाय डांस। हालांकि ग्रीक में ओड का मतलब होता है एक कोरिक मतलब सॉन्ग, जिसको कुछ लोग मिल के गाते हैं, साथ करके साथ में लोग नाचते भी हैं। The term is presently used to refer the long, meditative lyric poem that is dignified manner addressed a noble subject. In this present ode, the poet draws a beautiful picture of a happy man. मतलब ओड का मतलब ये भी होता है जो कोई लंबा या मेडिटेटिव है ना, लिरिक पोएम जिसको गा सकते हैं, उसके रूप में ओड का यूज किया जाता है। तो ओड का मतलब ओवरऑल हम लोग लिरिक कह सकते हैं, या एक तरीका से सॉन्ग कह सकते हैं, गीत कह सकते हैं। इसमें किसको, एक हैप्पी मैन की सुंदरता को बताया गया है कि एक हैप्पी मैन की क्या क्या खूबी है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है बेटा एकांत। क्या होता है? एकांत। तो एकांत पे गाया गया गीत कि एकांत किसको पसंद है, एकांत में रहना कौन चाहता है, किसको एकांत में सुख का अनुभव होता है। तो ये है एकांत में गीत, या इसी को आप देखते हैं कहीं कहीं लिखता है निर्जरता में गीत, निर्जरता पर गीत। कुल मिलाकर है कि एकांत में गाया हुआ गीत, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ओके। अब आइए जानते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ओड एंड सॉलिट्यूड मतलब एकांत में गाया गया गीत। बर्न हुआ था 1688 में और डाई हुआ था 1744 में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटारिस्ट। सेटारिस्ट कहते हैं बुआ इसको, आलोचक को। सेटारिस्ट का मतलब आलोचक नहीं कहे, जो किसी पर प्रहसन करता है, जो किसी पर नहीं होता है प्रसंग मजाक वगैरह जो करता है किसी के ऊपर, उनको। ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, याद रखना 18th सेंचुरी के अर्ली के कवि हैं। He was also a critic, एक आलोचक भी है, लेकिन remembered chiefly as satirist, लेकिन इनको एक प्रहसनकर्ता के रूप में, किसी के ऊपर मजाकिया तौर में कविता लिखने के रूप में ये प्रसिद्ध है। इनके वर्क्स है रेप ऑफ द लॉक, द डंसिएड, द एपिटेस्ट, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। ये इनकी प्रसिद्ध क्या है, रचनाएं हैं, जिसमें आप कम से कम पहला और दूसरा तो पक्का याद ही रखना, एग्जाम में पूछता है। आ जाओ कविता को हम समझते हैं बड़े प्यार से, बड़े आसान शब्दों में, एकदम पिक्चर के साथ में। अब देखो इस पिक्चर में हमने क्या दर्शाया है कि एक इंसान है, उसका ये खेत है, आसपास पेड़ पौधे भरे पड़े हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे एक पशु है जिससे वो जुताई भी कर रहा है खेत का, ठीक है, सिंचाई, और साथ ही साथ इससे उसको दूध वगैरह भी मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ भेड़ हैं जिनसे लोगों को क्या मिल सकता है, वस्त्र मिल सकता है। यही चीज है, इन पेड़ों की लकड़ी का यूज जलावन के रूप में कर सकते हैं, इनसे हमें अन्न मिल सकता है। ये तमाम बातें यहाँ पे कही गई है। अब इन्हीं सभी चीजों को हम आपको समझाते हैं, बड़े प्रेम मोहब्बत से समझने की कोशिश कीजिए। आखिर कवि कहता क्या है? कवि कहता है कि हैप्पी मैन, हैप्पी द मैन, वो इंसान हैप्पी है। Whose wish and care, जिसकी इच्छा और केयर, a few paternal acres bound, जिसकी जो इच्छा है या चिंता है वो कहां से पूरी हो जाती है, कुछ पैतृक एकड़ जमीन से। यानी कि वो इंसान जिसको उसके माता पिता से, दादा दादी से, यानी कि कुछ एकड़ जमीन मिल गया हो, और उसकी सारी जरूरतें यदि उस जमीन से पूरी हो जाती हो, तो वो इंसान सबसे खुशी इंसान है। मतलब मान लो जैसे एक इंसान है, इसको खाना पीना यहीं से मिल गया, वस्त्र भी यहीं से मिल गया, जलावन की लकड़ियां यहीं से मिल गई, तो ये इंसान सबसे ज्यादा सुख इंसान होगा, सबसे ज्यादा हैप्पी इंसान होगा। कंटेंट, संतोष, टू ब्रीथ इन हिज नेटिव एयर, और वो सांस किस में लेता है, अपने उस नेटिव एयर में, जिस एरिया में रहता है अपने जमीन में, वहां सांस लेता है तो उसको क्या मिलता है, संतोष की प्राप्ति होती है।
इन हिज ओन ग्राउंड, अपने ही जमीन में। यानी कि कवि के अनुसार वो इंसान जिसको अपने पूर्वजों से कुछ एकड़ जमीन मिला हो, उसकी सारी इच्छाएं, सारी चिंताएं अगर उस जमीन से पूरी हो जाती है और अपने ही जमीन में वो यदि चैन की सांस लेता है तो वो हैप्पी मैन है, वो सबसे सुख और सुखित व्यक्ति है, उसको और किसी चीज की लालसा नहीं है। आगे कवि कहते हैं हुज हर्ट्स मतलब होता है पशु, विथ मिल्क, उसके पशुओं से उसे मिल्क मिल जाए। हुज फील्ड्स, उसके खेतों से उसे ब्रेड यानी कि बेटा अनाज मिल जाए। हुज फ्लक्स मतलब ये होता है पशु, ये भेड़ों के झुंड को फ्लक्स कहते हैं। सप्लाई हिम विथ अटायर मतलब होता है पोशाक, यानी कि जिसके भेड़ों से पोशाक मिल जाए। ट्रीज, जिसके पेड़ों से गर्मियों में छाया मिल जाए। इल्ड हिम, छाया मिल जाए। और विंटर में फायर यानी कि आग का व्यवस्था हो जाए। यानी कि दूध मिला, अनाज मिला, कपड़े मिल गए, गर्मियों में छाया मिल गया और ठंडी में आग मिल गया। इससे ज्यादा सुखी इंसान कभी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये इंसान जिसकी समस्त जरूरतें उसके अपने ही लैंड में पूरी हो गई, वो इंसान सबसे बड़ा हैप्पी मैन है, सबसे बड़ा सुखी इंसान है। आगे कभी कहते हैं ब्लेस्ड मतलब होता है धन्य है, ब्लेस्ड है, धन्य है। हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स, डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे। अनकंसर्नली मतलब होता है फुर्सत से, इसका मतलब होता है फुर्सत से। सुने हो ना, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। तो हैप्पी मैन को ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से ब्लेस्ड किया है। धन्य है वो व्यक्ति जो फुर्सत से उसके घंटे, उसके दिन, उसके साल स्लाइड सॉफ्टवेयर मतलब होता है आराम से गुजरना, जिसका घंटा, दिन, साल आराम से फुर्सत से गुजरता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, शरीर में जिसके स्वस्थ हो, मस्तिष्क में जिसके शांति हो, क्वाइट बाय डे और पूरे दिन जिसके पास शांति हो, वो इंसान दुनिया का सबसे खुशी इंसान होगा, खुशहाल इंसान होगा। देख रहे हो ये इंसान कितना खुशहाल इंसान है, कोई चिंता नहीं है इसको, इसका दिन आराम से निकल रहा है। अब कभी कहते हैं साउंड, चैन से स्लीप, सोता है रातों में, देख रहे हो कितना चैन से ये सोया है। स्टडी एट ईज, और आराम से पढ़ाई लिखाई करे, कोई चिंता नहीं हो, क्या होगा नहीं होगा कोई चिंता नहीं हो। टुगेदर मिक्स, कुल मिलाकर के स्वीट रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है बेटा मनोहर एंटरटेनमेंट, कुल मिला के पूरा आनंददायक उसको मिले। एंड इनोसेंस, और इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और इनोसेंस जो निर्दोषपन है, जो दया भाव है, जो उदारता है, उसको कहां से मिल जाए? मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से मिले। यानी कि वो इंसान जो चैन से सोए, जो चैन से पढ़े, जो चैन से मेडिटेशन करे, जिसके जीवन में आराम से उसके दिन गुजरे, उसके रात गुजरे, उससे बड़ा खुशहाल इंसान कभी के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कभी आगे कहते हैं कि 10 इसलिए, अतः लेट मी लीव, सुनो दुनिया वालों, मुझे जीने दो, अनदेखा अनजाना सा, कैसे जीने दो? अनदेखा अनजाना, एकांत का जीवन, ना तो मुझे कोई देखे ना तो मुझे कोई जाने। 10 इस प्रकार अनलिमिटेड लेट मी डाई, अनलिमिटेड मतलब होता है अलग अलग, और मुझे मरने भी दो अलग यार। मैं ऐसे जगह जीना चाहता हूं जहां ना मुझे कोई जानता हो ना मुझे कोई देखता हो, और ऐसे जगह मैं मरना चाहता हूं। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, वाह दुनिया से हम चोरी हो जाएं, दुनिया से अलग हट जाएं। एंड नॉट ए स्टोन, एक पत्थर भी टेल वेयर आई लाई, मेरी गवाही न दे कि हम कहां दफन किए गए हैं, कहां पड़े हैं। मतलब मेरे होने की निशान एक पत्थर भी ना दे। मैं इतना अनजान और अनदेखा जीवन जीना चाहता हूं और मरना चाहता हूं। मतलब बिल्कुल मुझे कैसा जीवन चाहिए? एकांत का जीवन चाहिए। तो एकांत में ऐसा हो, देखो हमारी भी एक कल्पना होती है कि ऐसा जगह मिल जाए, कहीं जंगल में, कहीं खेत खलियान में, सारी जरूरतें वहीं पूरी हो जाए, बाजार ना जाना पड़े, कुछ खरीदना ना पड़े,
भाइयों, इससे खुशहाल जीवन तो कोई हो ही नहीं सकता है। आज की चकाचौंध और आधुनिक दुनिया ने सुविधाएं तो दिया है, लेकिन हमसे भारी कीमत वसूली है, और वो कीमत है क्या? हमारी खुशियां, हमारी उम्र, हमारी शांति, हमारे चैन, हमारी नींद। तो क्यों ये सब नहीं चाहिए? अगर ऐसा जगह मिले तो वहीं पे जीना हम भी पसंद करेंगे। उम्मीद करते हैं ये पोयम आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।